लोड मचाई खणी शानू क्या है के दिया परचा ए के पहिए क्या है पता है क्या है को पहिए शानू ओ पहिए भी है के पहिए चाह है के पैशानू गट्टर ते ई कुछ खाड़ तू चा 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 मैं पता करे नहीं अभी ये पहिए ए माचिस दी डब्बी दा खाली है देख 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 कार दे तले देख हैं हाँ ये कोई तरीका बनता पे क्या केरा बेगैर दा पुत्र कितना हाँ तले पे चावा लकड़ नाल काढ़ी को काढ़ मैं पता करे नहीं ए मरका दे दी पे पिछले साल शबरात वाली रात मरका देख सकते वे एक फेरे लगा खड़े दूजा फेरे लगा खड़े त्रीजा फेरे लगा खड़े ए त्रै फेर शबरात वाली रात सारे घर कोई मारते गए पटाखे दी आवाज दी वजह तो असा कि शायद कोई घर दे बाहरों पटाखे सट गए बाले वगैरह दी हरकत जेले वल्दी दी मारा सा डिठे ना ते त्रै फेर ही डो क्रॉस करके सारे अंदर बैठा के चाय पहन तडू अजा बैठा के सा डेकोरेट कहना करवाई ये देख सकते वे ए पिछले साल शबरात नहीं में कीते ने हैं ओ प्यानी चावा चावा काढ़ा मैं पढ़ दिया सारे कठिया घर पहले देखा ही तनूर रहते नहीं इडे उडे देख गए बे देख तले दीद मारा या कहनी हैं भी कहनी है के है चावा इने गुंदरू अंदरू चावा ए मार्का में सबूत देता और तो वीडियो बड़े नहीं पिया पर्चा खोलो हम साथ पढ़े क्या लिखा पे क्योंकि पिछले साल भी ऐसा चुप कर गए सारी चुप दा फायदा लोग चाहना पई ना मतलब ये कह नहीं कि तुसा ए बेगैरत हरकत करे सो ते आरजे डर वेसी तो आपको देखो ते सीता नल में क्या पता कहे निशानों में को किसी अम्मी पर्चा पेन दरवाजे च मैं केवन चा के दिया पर्चा मैं खेत मेरो से बेली खेत दी वदी खोल 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 क्या लिखे क्या पे खोल तो गिना जेरा भी हुण ऐसा छोड़न वाले कहनी है तुसा ए ना समझो ये आज टोटल ਤੁਹਾਡੇ में सबूत पूरे पिछले साल को जेरे बंदे भी हरकतां करे ने खड़े ने टोटल सबूत क्या लिखा पे आज मैं तेरा जीना मुश्किल कर देंगे अच्छा मेरा जीना मुश्किल कर दिखा ला मैं को दिखा शहर छोड़कर चली जाओ अच्छा डबल डबल लिखी ये है ओ पढ़े दिए ये सबूत ऐसा कम उसे ने थाने देसू भी आए है अच्छा जी इन्हें लिखा पे आरजे बड़ी बहादुर बनती हो आरजे मैविश सिर्फ चंद दिन क्या मतलब चंद दिन आरजे मैविश तेरा जीना हराम कर देंगे इन्हें तो क्या लिखा पे हाँ तेरा जीना मुश्किल कर देंगे तेरा ये शहर छोड़कर चली जाओ चाह वही कुछ चाह जे बेच पा तक पिया दिया ए पिछले साल तक मैं यह गल की थी हम जन फैर लग गया तू तड़ू आ क्या भी छोड़ पता लग वैसी क्या करूं इन्हें दा इन्हें को जे बेच पा तू एक मिनट जे बेच पा पिछले साल शबरात की रात हमारे बैठक वाले दरवाजे को 3 फायर मारकर हमें बताया गया कि हम पता नहीं क्या कुछ कर सकते हैं लेकिन फिर भी मैं नहीं डरी मैं तो शोहर साहब को कह रही थी कि थाने खबर की जाए लेकिन शोहर साहब ने कहा छोड़ो मामले को बढ़ाने की जरूरत नहीं जो भी है सिर्फ बेगैरत है और हमें डराना चाहते हैं हमने पिछले साल भी खामोशी इख्तियार कर ली और चंद महीने पहले मुझे पूरे सोशल मीडिया पर एक आदमी ने धमकियां दी वाजे हाथ में राइफल उठा के और उसके ऊपर डीपीओ साहब ने कार्रवाई करते हुए उस आदमी के ऊपर एफआईआर भी हो गई थी जिसको थाने वालों ने मुझे कहा कि आप खुद ढूंढो ना मालूम के ऊपर एफआईआर हुई मैंने फिर भी मतलब उस बात को सीरियस नहीं लिया कि मैं औरत होकर उस बंदे को कहां जाकर ढूंढूं जो मुझे सोशल मीडिया पे धमकियां दे रहा है जितने भी मेरे मुखालिफ है सबका मुझे पता है कि कौन ये सारे काम करवा रहा है कौन हमें डराने की कोशिश कर रहा है कौन बंदा चाहता है कि मैं ये इलाका छोड़कर चली जाऊं इलाका किसी के बाप का नहीं है किसी की बहन का नहीं है किसी की बेटी का नहीं है इस इलाके में अगर वो कमीने मर्द पैदा हुए जो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं तो ये इलाका उनके अगर बाप दादा का नहीं है तो मेरे भी माँ बाप की कब्रें हैं यहाँ पे उन बेगैरत लोगों की धमकियों की वजह से मैं कभी भी ये इलाका छोड़कर नहीं जाऊंगी मैं मजबूर हो गई हूँ कि मैं
जो है ना वीडियो बनाकर टोटल आपको सारी बात बताऊं। पिछले साल भी इसी तरह हुआ, जब हम नहीं डरे तो फिर मुझे पूरे सोशल मीडिया पे धमकियां दिलवाई गई, तब भी मैं नहीं डरी। उसके बाद 2-3 आपको पता है इस इलाके के आदमी मेरे पीछे लगे रहे, जिन्होंने यूट्यूब पर, टिकटॉक पर, पूरे सोशल मीडिया पर मेरा जीना हराम किया, मेरे ऊपर बेहुदा बातें की। मैंने उनको भी इग्नोर किया, लेकिन वो कहती हैं कि बर्दाश्त करने की हद होती है, और आज मेरी बर्दाश्त करने की हद खत्म हो गई है। और मैं अभी शौहर साहब को कह रही हूँ कि चलो थाने जो भी FIR हुई है हमारी, उस FIR में इन आदमियों को नामजद करवाती हैं, क्योंकि जो आदमियों के ऊपर मुझे पूरा शक है कि जो ये हरकतें कर रहे हैं और करना चाहती हैं और आगे भी हमें सताएंगे। इस बार मैं इनको माफ करने वाली बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बार बार अपने शौहर को कहती रही कि इस बात की इत्तला हमारे मुतलका थाने में होनी चाहिए, लेकिन ये कहता था कि छोड़ो, ये भौंकने वाले कुत्ते हैं, ये डराने वाले कुत्ते हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आज प्यारे बहन भाइयों, मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई, और सबसे पहला जो सबूत मैं छोड़ रही हूँ वो अपने YouTube चैनलों पे छोड़ रही हूँ कि इस तरह से हमें इस इलाके में रहने की सजा दी जा रही है। इस तरह से एक औरत जो हिम्मत के साथ अपना काम कर रही है, उसकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस बात का मकसद क्या है कि आरजे ये इलाका छोड़ दो, आरजे तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे। कितना आप लोग मेरा जीना मुश्किल करेंगे? मेरी बेटी को खा गए हो, मुझे पूरे सोशल मीडिया पे गलत साबित करने के लिए आप लोग खुद दुनिया की नजर में गिरते जा रहे हो। मेरे ऊपर गालम गलौज, हालांकि मैं उनकी बहन बेटी नहीं हूँ, मैंने उनकी बहन बेटियों को इस काम पे नहीं लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी ये क्या मकसद है? जब वहां से कुछ नहीं बन पड़ा तो मेरे दरवाजे के ऊपर ये फजूल किस्म की बकवास लिखकर फेंकने का क्या मकसद है? तो आज मैं इनको छोड़ने वाली नहीं हूँ। प्यारे बहन भाइयों, जितना हो सके मेरी इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि इस वीडियो के ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई हो सके। और मुझे पता है, मुझे पूरा पता है कि ये किस बंदे की बेगैरती है। ये कौन चाहता है कि मैं ये इलाका छोड़कर चली जाऊं? मेरी हिम्मत तोड़ने वाले तुम नहीं हो कुत्ते, तुम मेरी कभी भी हिम्मत नहीं तोड़ सकती, और ना ही तुम जैसे बेगैरत की वजह से मैं अपना इलाका छोड़कर जाने वाली हूँ। अगर तुम मेरा जीना हराम कर रहे हो तो मैं तुम्हारा जीना बदले में हराम कर दूंगी। अब देखो कि मैं तुम्हारे साथ आगे आगे क्या करती हूँ। थाने जल्दी या मैं आप वञा थाने, मैं को जवाब दे देते को परवाह ही नहीं थींदी। तू फोन करगी ना, फोन करे ना जुलते हैं जोल मैं तकवादी पे मैं चादर पहनी पे जोल चादर पाव दे मैं फोन करे ना कह दो तू फोन करे नहीं करे ना कहीं तो फोन कह दो फोन करे नहीं तो फोन करन दे तक अगे पिछले साल ही गल कीती आमी ए सिर्फ सारी खामोशी दा फायदा चाहंदे पन मेली इवे चुप करे दे वेंदन ते लिए मैं चादर पहनी हां। दिन भी हमारा खुशी से नहीं गुजरा जब से मैं YouTube पर आई हूँ। आज मैं उन सारी बातों का हिसाब लूंगी, ये कुरान पाक गवाह है। चादर मैंने पहन ली, अभी हम निकल रहे हैं थाने की तरफ, और मैं उन लोगों को यही पैगाम दूंगी। तुम लोग आरजे महविश को कमजोर समझते थे, तुम लोग समझते थे कि तुम लोग इस तरह से डराओगे, और मैं तुम लोगों के डर से खामोश होती जाऊंगी या मैं डर कर ये इलाका छोड़ दूंगी। अब मैं इतने सालों से मैं तुम कमीने लोगों का डटकर सामना कर रही थी, तो अभी भी मैं डटकर सामना करूंगी। मैं देखती हूँ कि आगे आगे क्या होता है। मैं अब तुम लोगों को दिखाऊंगी कि मेरी खामोशी का तुम लोग फायदा उठा रहे थे ना, तो अब मैं दिखाऊंगी कि खामोशी का फायदा किस तरह से तुम लोग मेरा उठाते हो। मायरा दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर, जुल भाई जुल खोल कार खोल, मिनट ला मेरा दिमाग फिर आवाज आज।